श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में विराट पर्व आरंभ हो चुका था। यह चौथा पर्व है महाभारत का और अज्ञातवास आरंभ हो चुका है। सभी पांडव राजा विराट के नगर में पहुंच चुके हैं और वे अपने अपने कार्य बता के उनकी सभा में कार्यरत हो गए हैं। राजा विराट का साला है कीचक, जो द्रौपदी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। राजकुमारी द्रौपदी के ठुकराने पर कीचक काम संतप्त हो सुदेशना के पास जाकर बोला, बहन, जिस उपाय से भी सैरंध्री मुझे स्वीकार करे सो करो, नहीं तो मैं उसके मुंह में प्राण दे दूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए कीचक की बात सुनकर रानी ने कहा, भैया, मैं सैरंध्री को एकांत में तुम्हारे पास भेज दूंगी। वहां यदि संभव हो तो उसे अपने इच्छानुसार समझा बुझाकर प्रसन्न कर लेना। अपनी बहन की बात मानकर कीचक वहां से चला गया और किसी पर्व के दिन अपने घर पर उसने खाने पीने की बहुत उत्तम सामग्री तैयार करवाई। तत्पश्चात सुदेशना को उसने भोजन के लिए आमंत्रित किया। सुदेशना ने सैरंध्री को बुलाकर कहा, कल्याणी, मुझे बड़े जोर की प्यास लग रही है, तुम कीचक के घर जाओ और वहां से पीने योग्य रस ले आओ। सैरंध्री बोली, रानी, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। आप तो जानती ही है कि वह कितना बड़ा निर्लज है। मैं आपके यहाँ व्याभिचारिणी होकर नहीं रहूंगी। जिस समय मेरा इस महल में प्रवेश हुआ था उस समय की प्रतिज्ञा तो आपको याद होगी ही। फिर मुझे क्यों भेज रही हैं? मूर्ख कीचक काम से पीड़ित हो रहा है, देखते ही मेरा अपमान कर बैठेगा। आपके यहाँ और भी तो बहुत सी दासियां हैं, उन्हीं में से किसी को भेज दीजिए। मैं तो अपमान के डर से वहां नहीं जाना चाहती। सुदेशना ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से भेज रही हूँ, अतः वह कदापि अपमान नहीं कर सकता। यह कहकर उसने उसके हाथ में ढक्कन सहित एक सुवर्णमय पात्र दे दिया। द्रौपदी उसे लेकर रोती और डरती हुई कीचक के घर की ओर चली। अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए वह मन ही मन भगवान सूर्य की शरण में गई। सूर्य ने उसकी देख रेख के लिए गुप्त रूप से एक राक्षस भेजा, जो सब अवस्थाओं में साथ रहकर उसकी रक्षा करने लगा। द्रौपदी भयभीत हुई हरणी के समान डरते डरते उसके पास गई। उसे देखते ही वह आनंद में भरकर खड़ा हो गया और बोला, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। मेरे लिए आज की रात्रि का प्रभात बड़ा मंगलमय होगा। मेरी रानी, तुम मेरे घर आ गई, अब मेरा प्रिय काम करो। द्रौपदी बोली, मुझे महारानी सुदेशना ने तुम्हारे पास यह कहकर भेजा है कि शीघ्र जाकर पीने योग्य रस ले आओ, प्यास सता रही है। कीचक ने कहा, कल्याणी, उसकी मंगाई हुई चीजें दूसरी दासियां पहुंचा देंगी। यह कहकर उसने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी बोली, पापी, यदि मैंने आज तक कभी मन से भी अपने पतियों के विरुद्ध आचरण नहीं किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से देखूंगी कि तू शत्रु से पराजित होकर पृथ्वी पर घसीटा जा रहा है। इस प्रकार कीचक का तिरस्कार करते हुए द्रौपदी पीछे हट रही थी और वह उसे पकड़ना चाहता था। वह झटके देकर अपने को छुड़ाने का उद्योग कर ही रही थी कि कीचक ने सहसा झपटकर उसके दुपट्टे का छोर पकड़ लिया। अब वह बड़े वेग से उसे काबू में लाने का प्रयत्न करने लगा। बेचारी द्रौपदी बार बार लंबी सांस लेने लगी। फिर संभलकर उसने कीचक को बड़े जोर का धक्का दिया, जिससे वह पापी जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति धम से जमीन पर जा गिरा। उसे गिराकर वह कांपती हुई दौड़कर राजसभा की शरण में आ गई। कीचक ने भी उठकर भागती हुई द्रौपदी का पीछा किया और उसके केश पकड़ लिए। फिर राजा के सामने ही उसे पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। इतने में सूर्य के द्वारा नियुक्त राक्षस ने कीचक को पकड़कर आंधी के समान वेग से दूर फेंक दिया। कीचक का सारा शरीर कांप उठा और वह निचेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय राजसभा में युधिष्ठिर और भीमसेन भी बैठे थे। उन्होंने द्रौपदी का वह अपमान अपनी आंखों देखा। यह अन्याय उनसे सहा नहीं गया। दोनों भाई अमर्ष से भर गए। भीम तो उस दुरात्मा कीचक को मार डालने की इच्छा से क्रोध के मारे दांत पीसने लगे। उनकी आंखों के सामने धुआं छा गया, भौहें टेढ़ी हो गई और ललाट से पसीना निकलने लगा। वे क्रोधावेश में उठना ही चाहते थे कि युधिष्ठिर ने अपना गुप्त रहस्य प्रकट हो जाने के डर से अपने अंगूठे से उनका अंगूठा दबाकर उन्हें रोक दिया। इतने में द्रौपदी सभा भवन के द्वार पर आ गई और मत्स्यराज से सुनाकर कहने लगी, मेरे पति संपूर्ण जगत को मार डालने की शक्ति रखते हैं, किंतु वे धर्म के पाश में बंधे हुए हैं। मैं उनकी सम्मानित धर्म पत्नी हूं तो भी आज एक सूत पुत्र ने मुझे लात मारी है। हाय, जो शरणार्थियों को सहारा देने वाले हैं और इस जगत में गुप्त रूप से विचरते रहते हैं, वे मेरे पति महारथी वीर आज कहाँ हैं? अत्यंत बलवान और तेजस्वी होते हुए भी वे अपनी इस प्रियतमा एवं पतिव्रता पत्नी को एक दूत के द्वारा अपमानित होते देख कैसे कायरों की भांति बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ का राजा विराट भी धर्म को दूषित करने वाला है। इसने एक निरपराध स्त्री को अपने सामने मार खाते देखकर भी सहन कर लिया है। भला इसके रहते हुए मैं अपने इस अपमान का बदला क्यों कर ले सकती हूँ? यह राजा होकर भी कीचक के प्रति राजोचित न्याय नहीं कर रहा है। मत्स्यराज, तुम्हारे लुटेरों का सा धर्म इस राजसभा में शोभा नहीं देता। तुम्हारे निकट आकर भी कीचक के द्वारा मेरे प्रति जो व्यवहार हुआ है वह कभी उचित नहीं कहा जा सकता।
सभासद लोग भी सूत पुत्र के इस अत्याचार पर विचार करें। वह स्वयं तो पापी है ही, इस मत से नरेश को भी धर्म का ज्ञान नहीं है। साथ ही सभासद भी धर्म को नहीं जानते, तभी तो धर्म को न जानने वाले इस राजा की सेवा करते हैं। इस प्रकार आंखों में आंसू भरे द्रौपदी ने बहुत सी बातें कहकर राजा विराट को ओलाना दिया। फिर सभासदों के पूछने पर उसने कलह का कारण बताया। इस रहस्य को जानकर सभी सदस्यों ने द्रौपदी के सत्साह की प्रशंसा की और कीचक को बारंबार धिक्कारते हुए कहा, यह साध्वी जिस पुरुष की धर्मपत्नी है उसे जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिला है। मनुष्य जाति में तो ऐसी स्त्री का मिलना कठिन ही है। हम तो इसे मानवी नहीं देवी मानते हैं। इस प्रकार जब सभासद लोग द्रौपदी की प्रशंसा कर रहे थे, युधिष्ठिर ने उससे कहा, धैर्यंद्री, अब यहाँ खड़ी ना हो, रानी सुदेशना के महल में चली जा। तेरे पति गंधर्व अभी अवसर नहीं देखते, इसलिए नहीं आ रहे हैं। वे अवश्य ही तेरा प्रिय कार्य करेंगे और जिसने तुम्हें कष्ट दिया उसे नष्ट कर डालेंगे। द्रौपदी चली गई। उसके बाल खुले हुए थे और आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। रानी सुदेशना ने उसे रोते और आंसू बहाते देखकर पूछा, कल्याणी, तुम्हें किसने मारा है? क्यों रो रही हो? किसके भाग्य से आज सुख उठ गया जिसने तुम्हारा अप्रिय किया है? द्रौपदी ने कहा, आज दरबार में राजा के सामने ही कीचक ने मुझे मारा है। सुदेशना बोली, सुंदरी, कीचक काम से मतवाला होकर बारंबार तुम्हारा अपमान कर रहा है। तुम्हारी राय हो तो मैं आज ही तो उसे मरवा डालूं। द्रौपदी ने कहा, वह जिनका अपराध कर रहा है वे ही लोग उसका वध करेंगे। अब अवश्य ही वह यमलोक की यात्रा करेगा। सेनापति कीचक ने जब से लात मारी थी तभी से यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी उसके वध की बात सोचा करती थी। इस कार्य की सिद्धि के लिए उसने भीमसेन का स्मरण किया और रात्रि के समय अपनी शैया से उठकर उनके भवन में गई। उस समय उसके मन में अपमान का बहुत बड़ा दुख था। पाकशाला में प्रवेश करते ही उसने कहा, भीमसेन, उठो उठो, मेरा वह शत्रु महापापी सेनापति मुझे लात मारकर अभी जीवित है, तो भी तुम यहाँ निश्चिंत होकर कैसे सो रहे हो? द्रौपदी के जगाने पर भीमसेन अपने पलंग पर उठ बैठे और उससे बोले, प्रिय, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि तुम उतावली से होकर मेरे पास चली आई? देखता हूं तुम्हारे शरीर का रंग अस्वाभाविक हो गया है। तुम दुर्बल और उदास हो रही हो। क्या कारण है? पूरी बात बताओ जिससे मैं सब कुछ जान सकूं। द्रौपदी ने कहा, मेरा दुख क्या तुमसे छिपा है? सब कुछ जानकर भी क्यों पूछते हो? क्या उस दिन की बात भूल गए हो जबकि प्रातिकामी मुझे दासी कहकर भरी सभा में घसीट ले गया था? उस अपमान की आग में मैं सदा ही जलती रहती हूँ। संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन राजकन्या है जो ऐसा दुख भोग कर भी जीवित हो? वनवास के समय दुरात्मा जयद्रथ ने जो मेरा स्पर्श किया वह मेरे लिए दूसरा अपमान था, पर उसे भी सहना ही पड़ा। अब की बार पुनः यहाँ के धूर्त राजा विराट की आंखों के सामने उस दिन कीचक के द्वारा अपमानित हुई। इस प्रकार बारंबार अपमान का दुख भोगने वाली मेरे जैसी कौन स्त्री अपने प्राण धारण कर सकती है? ऐसे अनेकों कष्ट सहती रहती हूँ, पर तुम भी मेरी सुध नहीं लेते। अब मेरे जीने से क्या लाभ है? यहाँ कीचक नाम का एक सेनापति है जो नाते में राजा विराट का साला होता है। वह बड़ा ही दुष्ट है। प्रतिदिन सैरंध्र के वेश में मुझे राजमहल में देखकर कहता है, तुम मेरी स्त्री हो जाओ। रोज रोज उसके पापपूर्ण प्रस्ताव सुनते सुनते मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। इस अवस्था में मेरे सिवा कौन स्त्री जीवित रहना चाहेगी? मेरे इस क्लेश से कौरव, पांडव तथा पंचाल वंश का भी अपमान हो रहा है। तुम सब लोग जीवित हो और मैं इस अयोग्य अवस्था में पड़ी हूँ। एक दिन समुद्र के पास तक की सारी पृथ्वी जिसके अधीन थी, आज वही द्रौपदी सुदेशना के अधीन हो उसके भय से डरी रहती है। कुंती नंदन, इसके सिवा एक और असहनीय दुख जो मुझ पर आ पड़ा है, सुनो। पहले मैं माता कुंती को छोड़कर और किसी के लिए, स्वयं अपने लिए भी कभी उपटन नहीं पीसती थी, परंतु अब राजा के लिए चंदन घिसना पड़ता है। देखो मेरे हाथों में गड्ढे पड़ गए हैं, पहले ऐसे नहीं थे। ऐसा कहकर द्रौपदी ने भीमसेन को अपने हाथ दिखाए। फिर वह सिसकती हुई बोली, न जाने देवताओं का मैंने कौन सा अपराध किया है जो मेरे लिए मौत भी नहीं आती। भीम ने उसके पतले पतले हाथों को पकड़कर देखा। सचमुच काले काले दाग पड़ गए थे। उन हाथों को अपने मुख पर लगाकर वे रो पड़े। आंसुओं की झड़ी लग गई। फिर आंतरिक क्लेश से पीड़ित होकर भीमसेन कहने लगे, कृष्ण, मेरे बाहुबल को धिक्कार है। अर्जुन के गांडीव धनुष को भी धिक्कार है। तुम्हारे लाल लाल कोमल हाथ आज काले पड़ गए। उस दिन सभा में मैं विराट का सर्वनाश कर डालता अथवा ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त हुए कीचक का मस्तक पैरों से कुचल डालता, किंतु धर्मराज ने रुकावट डाल दी। उन्होंने कनखियों से देखकर मुझे मना कर दिया। सुंदरी, तुम अपना धर्म न छोड़ो, बुद्धिमती हो, क्रोध का दमन करो। कल्याणी, अब तुम्हें अधिक दिनों तक प्रतीक्षा नहीं करनी है। वर्ष पूरा होने में सिर्फ 1.5 महीना रह गया। 13वां वर्ष पूर्ण होते ही तुम राजरानी बनोगी। द्रौपदी बोली, नाथ, इधर बहुत कष्ट सहना पड़ा है, इसलिए आर्त होकर मैंने आंसू बहाए हैं। उलाना नहीं दे रही हूँ। अब इस समय जो कार्य उपस्थित है उसके लिए उद्यत हो जाओ। वनवास का समय पूरा होने तक यदि चुप रहोगे तो इस बीच में पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा। क्षत्रिय का सबसे मुख्य धर्म है शत्रु का नाश करना। यदि यह सूर्योदय तक जीवित रह गया तो मैं विष घोलकर पी जाऊंगी। भीमसेन, इस कीचक के अधीन होने की अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मैं अच्छा समझती हूँ। यह कहकर द्रौपदी भीमसेन के वक्ष पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। भीम ने उसे हृदय से लगाकर आश्वासन दिया। उसके आंसुओं से भीगे हुए मुख को अपने हाथ से पोंछा और कीचक के प्रति कुपित होकर कहा, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वही करूंगा। आज कीचक को उसके बंधु
बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा। तुम अपना दुख और शोक दूर कर आज सायंकाल में उसके साथ मिलने का संकेत कर दो। राजा विराट ने जो नई नृत्यशाला बनवाई है उसमें दिन में तो कन्याएं नाचना सीखती हैं, परंतु रात में अपने घर चली आती हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर मजबूत पलंग भी बिछा रहता है। तुम ऐसी बात करो जिससे कीचक वहां आ जाए, वहीं मैं उसे यमपुरी भेज दूंगा। इस प्रकार बातचीत करके दोनों ने शेष रात्रि बड़ी विकलता से व्यतीत की और सवेरा होने पर कीचक पुनः राज्य महल में गया और द्रौपदी से कहने लगा, सैरंध्री, सभा में राजा के सामने ही तुम्हें गिराकर मैंने लात लगा दी। देखा मेरा प्रभाव। अब तुम मुझ जैसे बलवान वीर के हाथों में पड़ चुकी हो, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। विराट तो कहने मात्र के लिए मत्स्य देश का राजा है, वास्तव में तो मैं ही यहाँ का सेनापति और स्वामी हूँ। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम खुशी खुशी मुझे स्वीकार कर लो, फिर तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा। द्रौपदी बोली, कीचक, यदि ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त स्वीकार करो। हम दोनों के मिलन की बात तुम्हारे भाई और मित्र भी न जानने पावें। कीचक ने कहा, सुंदरी, तुम जैसा कह रही हो वही करूंगा। द्रौपदी बोली, राजा ने जो नृत्यशाला बनवाई है वह रात में सूनी रहती है, अतः अंधेरा हो जाने पर तुम वहीं आ जाना। इस प्रकार कीचक के साथ बात करते समय द्रौपदी को आधा दिन भी 1 महीने के समान भारी मालूम हुआ। तत्पश्चात वह दर्प में भरा हुआ अपने घर गया। उस मूर्ख को यह पता नहीं था कि सैरंध्री के रूप में मेरी मृत्यु आ गई है। इधर द्रौपदी पाकशाला में जाकर अपने पति भीमसेन से मिली और बोली, परंतप, तुम्हारे कथनानुसार मैंने कीचक से नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है। वह रात्रि के समय सूने घर में अकेले आवेगा, अतः आज अवश्य उसे मार डालो। भीम ने कहा, मैं धर्म, सत्य तथा भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं कीचक का प्राण ले लूंगा। द्रौपदी बोली, नाथ, तुम मेरे लिए सत्य का त्याग न करना, अपने को छिपाए हुए ही कीचक को मार डालना। भीमसेन ने कहा, भीरू, तुम जो कुछ कहते हो वही करूंगा। आज कीचक को मैं उसके बंधुओं सहित नाश कर दूंगा। इसके बाद भीमसेन रात्रि के समय नृत्यशाला में जाकर छिपकर बैठ गए और इस प्रकार कीचक की प्रतीक्षा करने लगे। इस समय कीचक भी अपनी मनमानी तरह से सज धज कर नृत्यशाला में आया। वह संकेत स्थान समझकर नृत्यशाला के भीतर चला गया। उस समय वह भवन सब और अंधकार से व्याप्त था। अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो वहां पहले ही से मौजूद थे और एकांत में एक शैया पर लेटे हुए थे। दुर्मति कीचक भी वहां पहुंच गया और उन्हें हाथ से टटोलने लगा। द्रौपदी के अपमान के कारण भीम इस समय क्रोध से जल रहे थे। काम मोहित कीचक ने उनके पास पहुंचकर हर्ष से उन्मत्चित हो मुस्कुराकर कहा, शुभ्रू, मैंने अनेक प्रकार जो अनंत धन संचित किया है वह सब मैं तुम्हें भेंट करता हूं, तथा मेरा जो धन रत्नादि से संपन्न सैकड़ों दासियों से सेवित, रूप लावण्यमयी रमणी रत्नों से विभूषित और क्रीड़ा एवं रति की सामग्रियों से सुशोभित भवन है, वह भी तुम्हारे लिए ही निछावर करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे अंतःपुर की नारियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती है कि आपके समान सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित और दर्शनीय कोई दूसरा पुरुष नहीं है। भीमसेन ने कहा, आप दर्शनीय हैं, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है, किंतु आपने ऐसा स्पर्श पहले कभी नहीं किया होगा। ऐसा कहकर महाभाव भीमसेन सहसा उछलकर खड़े हो गए और उसे हंसकर कहने लगे, रे पापी, तू पर्वत के समान बड़े डीलडॉल वाला है, किंतु आज मैं तुझे पृथ्वी पर मसलूंगा और तेरी बहन यह सब देखेगी। इस प्रकार जब तू मर जाएगा तो सैरंध्री बेखटके विचरेगी तथा उसके पति भी आनंद से अपने दिन बिताएंगे। तब महाबली भीम ने उसके केश पकड़ लिए। कीचक भी बड़ा बलवान था। उसने अपने केश छुड़ा लिए और बड़ी फुर्ती से दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। फिर उन क्रोधित पुरुष सिंहों में परस्पर बाहुयुद्ध होने लगा। दोनों ही बड़े वीर थे। उनकी भुजाओं की रगड़ से बांस फटने की कड़क के समान बड़ा भारी शब्द होने लगा। फिर जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्ष को झंझोड़ डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के देकर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगा। महाबली कीचक ने भी अपने घुटनों की चोट से भीमसेन को भूमि पर गिरा दिया। तब भीमसेन दंडपाणी यमराज के समान बड़े वेग से उछलकर खड़े हो गए। भीम और कीचक दोनों ही बड़े बलवान थे। इस समय स्पर्धा के कारण वे और भी उन्मत्त हो गए तथा आधी रात के समय उस निर्जन नाट्यशाला में एक दूसरे को रगड़ने लगे। वे क्रोध में भरकर भीषण गर्जना कर रहे थे। इससे वह भवन बार बार गूंज उठता था। अंत में भीमसेन ने क्रोध में भरकर उसके बाल पकड़ लिए और उसे थका देखकर अपनी भुजाओं में कस लिया। अब कीचक उनकी भुजाओं से छूटने के लिए छटपटाने लगा, किंतु भीमसेन ने उसे कई बार पृथ्वी पर घुमाकर उसका गला पकड़ लिया और कृष्ण के कोप को शांत करने के लिए उसे घोटने लगे। इस प्रकार जब उसके सब अंग चकनाचूर हो गए और आंखों की पुतलियां बाहर निकल आई तो उन्हें उसकी पीठ पर अपने दोनों घुटने टेक दिया और उसे अपनी भुजाओं से मरोड़कर पशु की मौत मार डाला। कीचक को मारकर भीमसेन ने उसके हाथ, पैर, सिर और गर्दन आदि अंगों को तोड़ मरोड़कर द्रौपदी को दिखाकर कहा, पांचाली, जरा यहाँ कर देखो तो इस कान के कीड़े की क्या गति बनाई है। भीरू, जो कोई तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि डालेगा वह मारा जाएगा और उसकी यही गति होगी। इस प्रकार कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने यह दुष्कर कर्म किया। फिर जब उनका क्रोध ठंडा पड़ गया तो वे द्रौपदी से पूछकर पाकशाला में चले आए। कीचक का वध कराकर द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई। उसका सारा संताप शांत हो गया। फिर उसने उस नृत्यशाला की रखवाली करने वालों से कहा, देखो वह कीचक पड़ा हुआ है, मेरे पति गंधर्वों ने उसकी यह गति की है, तुम लोग वहां जाकर देखो तो सही। द्रौपदी के बात सुनकर नाट्यशाला के सहस्त्र चौकीदार मशाले लेकर वहां आए। फिर उन्होंने उसे खून से लथपथ और प्राणहीन अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा।
उसे बिना हाथ पांव को देखकर उन सबको बड़ी व्यथा हुई। उसे इस स्थिति में देखकर सभी को बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय कीचक के सब बंधु बांधव यहाँ वहां एकत्रित हो गए और उसे चारों ओर से घेर कर विलाप करने लगे। उसकी ऐसी दुर्गति देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसके सगे संबंधी उसका दाह संस्कार करने के लिए नगर से बाहर ले जाने की तैयारी करने लगे। उनकी दृष्टि लाश से थोड़ी दूरी पर एक खंबे का सहारा लिए हुए द्रौपदी पर पड़ी। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो कीचक के भाइयों ने कहा, इस दुष्टा को भी अभी मार डालना चाहिए, इसी के कारण कीचक की हत्या हुई है। अथवा मारने की भी अब क्या आवश्यकता है, कामासक्त कीचक के साथ ही इसे भी जला दो। ऐसा करने से मर जाने पर भी सूत पुत्र का प्रिय ही होगा। यह सोचकर उन्होंने राजा विराट से कहा, कीचक की मृत्यु सैरंध्री के कारण ही हुई है, अतः हम इसे कीचक के ही साथ जला देना चाहते हैं, आप इसके लिए आज्ञा दे दीजिए। राजा ने सूत पुत्रों के पराक्रम की ओर देखकर सैरंध्री को कीचक के साथ जला डालने की सम्मति दे दी। कीचकों के भाइयों ने भय से अचेत हुई कमल नयनी कृष्णा को पकड़ लिया और उसे कीचक की रथी पर डालकर बांध दिया। इस प्रकार वे रथी उठाकर मरघट की ओर चले। कृष्णा सनाथा होने पर भी सूत पुत्रों के चंगुल में पड़कर अनाथा की तरह विलाप करने लगी और सहायता के लिए चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी, जय जयंत विजय जयसेन और जयद्वल, मेरी टेर सुने। ये सूतपुत्र मुझे लिए जा रहे हैं। जिन वेगवान गंधर्वों के धनुष की प्रत्यंचा का भीषण शब्द संग्राम भूमि में वज्राघात के समान सुनाई देता है और जिनके रथों का घोष बड़ा ही प्रबल है, वे मेरी पुकार सुने। हाय, ये सूतपुत्र मुझे लिए जा रहे हैं। कृष्णा की वह दीनवाणी और विलाप सुनकर भीमसेन बिना कोई विचार किए अपनी शैया से खड़े हो गए और कहने लगे, सैरंध्री, तू जो कुछ कह रही है वह मैं सुन रहा हूं, इसलिए अब इन सूत पुत्रों से तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है। ऐसा कहकर वे नगर का परकोटा लांग कर बाहर आए और बड़े तेजी से शमशान की ओर चले। वे इतने वेग से गए कि सूत पुत्रों से पहले ही मरघट में पहुंच गए। चिता के समीप उन्हें ताड़ के समान एक 10 व्याम लंबा वृक्ष दिखाई दिया। व्याम अर्थात दोनों हाथों को फैलाने पर जितनी लंबाई होती है उसे एक व्याम कहते हैं। उसकी शाखाएं मोटी मोटी थी तथा ऊपर से वह सूखा हुआ था। उसे भीमसेन ने भुजाओं में भरकर हाथी के समान जोर लगाकर उखाड़ लिया और उसे कंधे पर रखकर दंड पाणी यमराज के समान सूत पुत्रों की ओर चले। इस समय उनकी जंघाओं से टकराकर वहां अनेकों बड़, पीपल और ढाक के वृक्ष गिर गए। भीमसेन को सिंह के समान क्रोधपूर्वक अपनी ओर आते देखकर सब सूत पुत्र डर गए और भय एवं विषाद से कांपते हुए कहने लगे, अरे देखो, यह बलवान गंधर्व वृक्ष उठाए बड़े क्रोध से हमारी ओर आ रहा है। जल्दी इस सैरंध्री को छोड़ो, इसके कारण हमें यह भय उपस्थित हुआ है। अब तो भीमसेन को वृक्ष उठाए देखकर वे सबके सब सैरंध्री को छोड़कर नगर की ओर भागने लगे। उन्हें भागते देखकर पवन नंदन भीमसेन ने इंद्र जैसे दानवों का वध करते हैं उसी प्रकार उस वृक्ष से 105 कीचक के भाइयों को यमराज के घर भेज दिया। उसके पश्चात उन्होंने द्रौपदी को बंधन से छुड़ाकर ढांढस दिया। इस समय पांचाली के नेत्रों से निरंतर आंसुओं की धारा बह रही थी और वह अत्यंत दीन हो रही थी। उससे दौड़ जाए वीर भीमसेन ने कहा, कृष्ण, तेरा कोई अपराध न होने पर भी जो लोग तुझे तंग करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे। अब तू नगर को चली जा, तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है। मैं दूसरे रास्ते से राजा विराट के रसोई घर की ओर जाऊंगा। जब नगर निवासियों ने सारा कांड देखा तो उन्होंने राजा विराट के पास जाकर निवेदन किया कि गंधर्वों ने महाबली सूत पुत्रों को मार डाला और सैरंध्री उनके हाथ से छूटकर राजभवन की ओर जा रही है। उनके बात सुनकर महाराज विराट ने कहा, आप लोग सूत पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया करें। बहुत से सुगंधित पदार्थ और रत्नों के साथ सब कीचक को एक ही प्रज्वलित चिता में डाल दें। फिर कीचकों के वध से भयभीत हो जाने के कारण उन्होंने महारानी सुदेशना के पास जाकर कहा, जब सैरंध्री यहाँ आए तो तुम मेरी ओर से उसे यह कह देना कि सुमुखी, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहां चली जाओ। महाराज गंधर्वों के तिरस्कार से डर गए हैं। रास्ते में द्रौपदी नृत्यशाला में अर्जुन से मिली, जो उन दिनों राजा विराट की कन्या को नचाना सिखाते थे। उन्होंने कहा, सैरंध्री, तू उन पापियों के हाथ से कैसे छूटी और वे कैसे मारे गए, मैं सब बातें तेरे मुख से ज्यों की त्यों सुनना चाहती हूँ। सैरंध्री ने कहा, भ्रय नल्ले, अब तुम्हें सैरंध्री से क्या काम है, क्योंकि तुम तो मौज में इन कन्याओं के अंतपुर में रहती हो। आजकल सैरंध्री पर जो जो दुख पड़ रहे हैं उनसे तुम्हें क्या मतलब है? इसी से मेरी हंसी करने के लिए तुम इस प्रकार पूछ रही हो। भ्रय नल्ला ने कहा, कल्याणी, इस नपुंसक योनि में पढ़कर भ्रय नल्ला भी जो महान दुख पा रही है उससे क्या तू नहीं समझती? मैं तेरे साथ रही हूँ और तू भी हम सबके साथ रहती रही है। भला तेरे ऊपर दुख पड़ने पर किसको दुख न होगा। इसके पश्चात कन्याओं के साथ ही द्रौपदी राजभवन में गई और रानी सुदेशना के पास जाकर खड़ी हो गई। तब सुदेशना ने राजा विराट के कथनानुसार उससे कहा, भद्रे, महाराज को गंधर्वों से तिरस्कृत होने का भय है। तू भी तरुणी है और संसार में तेरे समान कोई रूपवती भी दिखाई नहीं देती। पुरुषों को विषय तो स्वभाव से ही प्रिय होता है और तेरे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं, अतः जहां तेरी इच्छा हो वहां चली जा। सैरंध्री ने कहा, महारानी जी, 13 दिन के लिए महाराज मुझे और क्षमा करें। इसके पश्चात गंधर्वगण मुझे स्वयं ही ले जाएंगे और आपका भी हित करेंगे। भाइयों
के सहित कीचक को अकस्मात मारा गया देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उस नगर और राष्ट्र में जहां तहां वे आपस में मिलकर चर्चा करने लगे। शत्रु सेना का संहार करने वाले दुर्जय वीर कीचक के विषय में देश देश में चर्चा होने लगी। इस समय अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो गुप्तचर भेजे थे वे अनेकों ग्राम, राष्ट्र और नगरों में उन्हें ढूंढकर हस्तिनापुर में लौट आए। वहां वे राजसभा में बैठे हुए क्रूराज दुर्योधन के पास गए। उस समय वहां महात्मा भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, त्रिगढ़ देश के राजा और दुर्योधन के भाई भी मौजूद थे। उन सबके सामने उन्होंने कहा, राजन, पांडवों का पता लगाने के लिए हम सदा ही बड़ा प्रयत्न करते रहे, किंतु वे किधर से निकल गए यह हम जान ही न सके। हमने पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर, भिन्न भिन्न देशों में, जनता की भीड़ में तथा गांव और नगरों में भी उनकी बहुत खोज की, परंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। मालूम होता है वे बिल्कुल नष्ट हो गए। इसलिए अब तो आपके लिए मंगल ही है। हमें इतना पता अवश्य लगा है कि इंद्रसेन आदि सारथी पांडवों के बिना ही द्वारकापुरी में पहुंचे हैं। वहां न तो द्रौपदी है और न पांडव ही हैं। हाँ, एक बड़े आनंद का समाचार है, वह यह कि राजा विराट का जो महाबली सेनापति कीचक था, जिसने कि अपने महान पराक्रम से त्रिगढ़ देश को दलित कर दिया था, उस पापात्मा को उसके भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से गंधर्वों ने मार डाला है। दूतों की बात सुनकर दुर्योधन बहुत देर तक विचार करता रहा। उसके बाद उसने सभासदों से कहा, पांडवों के अज्ञातवास के 13वें वर्ष में थोड़े ही दिन शेष हैं। यदि ये समाप्त हो गया तो सत्यवादी पांडव मदमाते हाथी और विषधर सर्पों के समान क्रोधातुर होकर कौरवों के लिए दुखदायी हो जाएंगे। वे सभी समय का हिसाब रखने वाले हैं, इसलिए कहीं दुर्विज्ञेय रूप में छिपे होंगे। इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि वे अपने क्रोध को पीकर फिर वन में ही चले जाएं। इसलिए शीघ्र ही उनका पता लगाओ, जिससे कि हमारे यह राज्य सब प्रकार के विघ्न, बाधा और विरोधियों से मुक्त होकर चिरकाल तक अक्षुण्ण बना रहे। यह सुनकर कर्ण ने कहा, भरत नंदन, तो शीघ्र ही दूसरे कार्यकुशल जासूस भेजे जाए। वे गुप्त रूप से धन धान्यपूर्ण और जनाकीर्ण देशों में जाएं तथा सुरम्य सभाओं में, सिद्ध महात्माओं के आश्रमों में, राजनगरों में, तीर्थों में और गुफाओं में वहां के निवासियों से बड़े विनीत शब्दों में युक्ति पूर्वक पूछकर उनका पता लगावें। दुशासन ने कहा, राजन, जिन दूतों पर आपको विशेष भरोसा है वे मार्ग व्यय लेकर फिर पांडवों की खोज करने के लिए जाएं। कर्ण ने जो कुछ कहा है वह हमें बहुत ठीक जान पड़ता है। त्रिगढ़ देश के राजा महाबली सुशर्मा ने कर्ण की ओर देखते हुए दुर्योधन से कहा, राजन, मत्स्य देश के शाल्व वंशीय राजा बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। मत्स्यराज के सेनापति महाबली सूतपुत्र कीचक ने ही मुझे और मेरे बंधु बांधवों को बहुत तंग किया था। कीचक बड़ा ही बलवान, क्रूर, असहनशील और दुष्ट प्रकृति का पुरुष था। उसका पराक्रम जगत विख्यात था, इसलिए उस समय हमारी दाल नहीं गली। अब उस पाप कर्म और नरशंस सूतपुत्र को गंधर्वों ने मार डाला है। उसके मारे जाने से राजा विराट आश्रयहीन और निरुत्साह हो गया होगा। इसलिए यदि आपको समस्त कौरवों को और महामना कर्ण को ठीक जान पड़े तो मेरा तो उस देश पर चढ़ाई करने का मन होता है। उस देश को जीतकर जो विविध प्रकार के रत्न, धन, ग्राम और राष्ट्र हाथ लगेंगे उन्हें हम आपस में बांट लेंगे। त्रिगर्त राज की बात सुनकर कर्ण ने राजा दुर्योधन से कहा, राजा सुशर्मा ने बड़ी अच्छी बात कही है। यह समय के अनुसार और हमारे बड़े काम की है। अतः हम सेना सजाकर उसे छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर अथवा जैसी आपकी सलाह हो वैसे ही तुरंत उस देश पर चढ़ाई कर दें। त्रिगर्त राज और कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी, भाई, तुम बड़े बूढ़े से सलाह करके चढ़ाई की तैयारी करो। हम लोग सब कौरवों के सहित एक नाके पर जाएंगे और महारथी सुशर्मा त्रिगढ़ देशीय वीर और सारी सेना के सहित दूसरे मोर्चे पर। पहले सुशर्मा चढ़ाई करेंगे, उसके एक दिन बाद हमारा कूच होगा। ये ग्वालियों पर आक्रमण करके विराट का गोधन छीन लेंगे। उसके बाद हम भी अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त करके राजा विराट की 1 लाख गाय हारेंगे। सुशर्मा ने अपने पूर्व वैर का बदला लेने के लिए त्रिगढ़ देश के सभी रथी और पदाती वीरों को लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन विराट की गाय छीनने के लिए अग्निकोट से आक्रमण किया। उसके दूसरे दिन समस्त कौरवों ने मिलकर दूसरी ओर से जाकर विराट की हजारों गाय पकड़ ली। अब छंद वेश में छिपे हुए अतुलित तेजस्वी पांडवों का 13वां वर्ष भलीभांति समाप्त हो चुका था। इसी समय सुशर्मा ने चढ़ाई करके राजा विराट की बहुत सी गाय कैद कर ली। यह देखकर राजा का प्रधान गोप बड़ी तेजी से नगर में और फिर रथ से कूदकर राजसभा में पहुंचकर राजा को प्रणाम करके कहने लगा, महाराज, त्रिगढ़ देश के योद्धा हमें युद्ध में परास्त करके आपकी 1 लाख गाय लिए जा रहे हैं। आप उन्हें छुड़ाने का प्रबंध कीजिए। यह सुनते ही राजा ने मत्स्य देश के वीरों की सेना एकत्रित की। उसमें रथ, हाथी, घोड़े और पदाती सभी प्रकार के योद्धा थे। अनेकों ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी तथा अनेकों राजा और राजपुत्र कवच पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। इस प्रकार जब सारी सेना तैयार होगी तो राजा विराट ने अपने छोटे भाई शतानीक से कहा, मेरा ऐसा विचार है कि कंक, बल्लभ, तंतिपाल और ग्रंथिक भी बड़े वीर हैं और निसंदेह युद्ध कर सकते हैं। इन्हें भी ध्वजा पताका से सुशोभित रथ और जो ऊपर से दृढ़ किंतु भीतर से कोमल हो ऐसे कवच दो। राजा विराट की बात सुनकर शतानीक ने पांडवों के लिए भी रथ तैयार करने की आज्ञा दी और महारथी पांडवगढ़ सुवर्ण जटित रथों पर चढ़कर एक साथ ही राजा विराट के पीछे चले। वे चारों ही भाई बड़े शूरवीर और सच्चे पराक्रमी थे। उनके सिवा 8000 रथी, 1000 गजारोही और 60,000 घुड़सवार भी राजा विराट के साथ चले।
विराट की वह सेना बड़ी भली जान पड़ती थी। वह गायों के खुरों के चिन्ह देखती आगे बढ़ने लगी। मत्स्य देशी और वीर नगर से निकलकर व्यूह रचना की विधि से चले और उन्होंने सूर्य ढलते ढलते त्रिगर्तों को पकड़ लिया। बस दोनों ओर के वीर परस्पर शस्त्र संचालन करने लगे और उनमें देवासुर संग्राम के तरह बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय इतनी धूल उड़ी कि पक्षी भी अंधे से होकर पृथ्वी पर गिरने लगे और दोनों ओर से छोड़े गए बाणों की ओट में सूर्य नारायण भी दिखने बंद हो गए। रथी रथियों से, पदाती पदातियों से, घुड़सवार घुड़सवारों से और गजारोही गजारोहियों से भिड़ गए। वे क्रोध में भरकर एक दूसरे पर तलवार, पटिश, प्रास, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। परंतु परिघ के समान प्रचंड भुजदंडों से प्रहार करने पर भी वे अपना सामना करने वाले वीरों को पीछे नहीं हटा पाते थे। बात की बात में सारी रणभूमि कटे हुए मस्तक और छिदे हुए देहों से पटी सी दिखाई देने लगी। इस प्रकार युद्ध करते करते शतानीक ने 100 और विशालाक्ष ने 400 त्रिगर्त वीरों को धराशायी कर दिया। फिर वे दोनों महारथी शत्रु की सेना के भीतर घुस गए और विपक्षी वीरों के केश पकड़ पकड़कर पटकने लगे तथा उन्होंने बहुतों के रथों को चकनाचूर कर दिया। राजा विराट ने 500 रथी, 800 घुड़सवार और 5 महारथी मार डाले। फिर तरह तरह से रथ युद्ध का कौशल दिखाते हुए सोने के रथ पर चढ़े हुए सुशर्मा से आकर भिड़ गए। उन्होंने 10 बाड़ों से सुशर्मा को और 5-5 बाड़ों से उसके चारों घोड़ों को बींध डाला तथा रणोन्मत्त सुशर्मा ने उन्हें 50 बाड़ों से बींध दिया। सुशर्मा बड़ा बाकुरा वीर था। उसने मत्स्यराज की सारी सेना को अपने प्रबल पराक्रम से रौंद डाला और फिर राजा विराट की ओर दौड़ा। उसने विराट के रथ के दोनों घोड़ों को तथा अंगरक्षक और सारथी को मारकर उन्हें जीवित ही पकड़ लिया और अपने रथ में डालकर चल दिया। यह देखकर कुंतीनंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, महाभाव, त्रिगर्त राज सुशर्मा महाराज विराट को लिए जा रहा है, तुम उन्हें झटपट छुड़ा लो, ऐसा न हो वे शत्रुओं के पंजे में फंस जाएं। तब भीमसेन ने कहा, महाराज, आपके आगे से मैं इन्हें अभी छुड़ाता हूं। इस सामने वाले वृक्ष की शाखाएं बहुत अच्छी, यह तो गदा रूपी जान पड़ता है, इसको उखाड़कर इसी के द्वारा मैं शत्रु को चौपट कर दूंगा। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, ऐसा साहस का काम मत करना, इस वृक्ष को तो खड़ा रहने दो। यदि तुम ऐसा अतिमानुष कर्म करोगे तो लोग पहचान जाएंगे कि यह तो भीम है, इसलिए तुम कोई दूसरा ही मनुष्योचित शस्त्र लो। धर्मराज के ऐसा कहने पर भीमसेन ने बड़ी फुर्ती से अपना श्रेष्ठ धनुष उठाया और मेघ जैसे जल बरसाता है वैसे सुशर्मा पर बाड़ों की वर्षा करने लगे। यह देखकर भाइयों के सहित सुशर्मा धनुष चढ़ाकर लौट पड़ा और एक निमेष में ही वे रथी भीमसेन से भिड़ गए। भीमसेन ने गदा लेकर विराट के सामने ही सैकड़ों हजारों रथी, गजारोही, अश्वारोही और प्रचंड धनुषधारी शूरवीरों को मारकर गिरा दिया तथा अनेकों पैदलों को भी कुचल डाला। ऐसा विकट युद्ध देखकर रणोन्मत्त सुशर्मा का सारा मद उतर गया। वह इस सेना के सत्यानाश के लिए चिंतित उठा और कहने लगा, हाय, जो हर समय कान तक धनुष उड़ाए दिखाई देता था वह मेरा भाई तो पहले ही मर गया। फिर वह भीमसेन पर बार बार तीखे बाण छोड़ने लगा। यह देखकर सभी पांडव क्रोध में भर गए और घोड़ों को त्रिगर्तों की ओर मोड़कर उन पर दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने बात की बात में 1000 योद्धाओं को मार डाला। भीमसेन ने 7000 त्रिगर्तों को धराशायी कर दिया तथा नकुल ने 700 और सहदेव ने 300 वीरों को नष्ट कर डाला। अंत में भीमसेन सुशर्मा के पास आए और अपने पैने बाणों से उसके घोड़ों तथा अंग रक्षकों को मार डाला। फिर उसके सारथी को रथ के जुए पर से गिरा दिया। सुशर्मा के रथ का चक्र रक्षक मदिराक्ष भीम पर प्रहार करने लगा। इतने में ही वृद्ध होने पर भी राजा विराट रथ से कूद पड़े और गदा लेकर बड़े जोर से उस पर झपटे। रथहीन हो जाने से सुशर्मा प्राण लेकर भागने लगा। तब भीमसेन ने कहा, राजकुमार, लौटो, तुम्हें युद्ध से पीठ दिखाना उचित नहीं है। क्या ऐसी पराक्रम से तुम जबरदस्ती गायों को ले जाना चाहते थे? ऐसा कहकर वे झट अपने रथ से कूद पड़े और सुशर्मा के प्राणों के ग्राहक होकर उसके पीछे दौड़े। उन्होंने लपककर सुशर्मा के बाल पकड़ लिए और उसे उठाकर पृथ्वी पर पटककर रगड़ने लगे। सुशर्मा रोने चिल्लाने लगा। तब भीमसेन ने उसके सिर पर लात मारी और उसकी छाती पर घुटने टेककर उसके ऐसा घूसा मारा कि वह अचेत हो गया। महारथी सुशर्मा के पकड़ लिए जाने पर त्रिगर्तों की सारी सेना भयभीत होकर भागने लगी। तब महारथी पांडवों ने समस्त गायों को फेर लिया तथा सुशर्मा को परास्त करके उसका सारा धन छीन लिया। भीमसेन के नीचे पड़ा हुआ सुशर्मा अपने प्राण बचाने के लिए छटपटा रहा था। उसका सारा अंग धूल से भर गया था और चेतना लुप्त सी हो गई थी। भीमसेन ने उसे बांधकर अपने रथ पर रख लिया और महाराज युधिष्ठिर के पास ले जाकर उन्हें दिखाया। युधिष्ठिर उसे देखकर हंसे और भीमसेन से बोले, भैया, इस नराधम को छोड़ दो। भीमसेन ने सुशर्मा से कहा, रे मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो तुझे विद्वानों और राजाओं की सभा में यह कहना पड़ेगा कि मैं दास हूं, तभी तुझे जीवन दान कर सकता हूं। इस पर धर्मराज ने प्रेम पूर्वक कहा, भैया, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पाप कर्म सुशर्मा का छोड़ दो। यह महाराज विराट का दास तो हो ही चुका है। फिर त्रिगर्त राज से कहा, जाओ, अब तुम दास नहीं हो, फिर कभी ऐसी साहस मत करना।
युधिष्ठिर की बात सुनकर सुशर्मा ने लज्जा से मुख नीचा कर लिया और जब भीमसेन ने उसे छोड़ दिया तो उसने राजा विराट के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वह अपने देश को चला गया। फिर मत्स्यराज विराट ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, आइए इस सिंहासन पर मैं आपका अभिषेक कर दूं। अब आप ही हमारे मत्स्य देश के स्वामी हैं। इसके सिवा आपके मन में यदि कोई ऐसी चीज पाने की इच्छा हो जो संसार में अत्यंत दुर्लभ हो तो वह भी मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि आप तो सभी पदार्थ पाने योग्य हैं। तब युधिष्ठिर ने मत्स्यराज से कहा, महाराज आपका कथन बड़ा ही मनोहर है, मैं उसकी हृदय से सराहना करता हूँ। आप बड़े दयालु हैं, भगवान आपको सर्वदा सब प्रकार आनंद में रखें। राजन, अब शीघ्र ही दूतों को नगर में भिजवाइए, वे आपके संबंधियों को इस शुभ समाचार की सूचना दे और नगर में आपकी विजय की घोषणा करा दे। तब राजन ने दूतों को आज्ञा दी कि तुम नगर में जाकर मेरी विजय की सूचना दो। मत्स्यराज के आगे को सिर पर चढ़ाकर दूत बड़े हर्ष से नगर की ओर चले और रात रात में रास्ता तय करके सवेरे ही नगर के समीप पहुंचकर विजय की घोषणा कर दी। जब मत्स्यराज विराट गायों को छुड़ाने के लिए त्रिगढ़ सेना की ओर गए तो दुर्योधन भी मौका देकर अपने मंत्रियों के सहित विराट नगर पर चढ़ आया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, शकुनी, दुशासन, विकर्ण, चित्रसेन, दुर्मुख, दुशल तथा और भी अनेकों महारथी दुर्योधन के साथ थे। ये सब कौरव वीर विराट की 60,000 गायों को सब ओर से रथों की पंक्ति से रोककर ले चले। उन्हें रोकने पर जब मारपीट होने लगी तो ग्वालिये उन महारथियों के सामने न ठहर सके और उनकी मार खाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब ग्वालियों का सरदार रथ पर चढ़कर अत्यंत दीन की तरह रोता बिलखता नगर में आया। वह सीधा राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा और रथ से उतरकर भीतर चला गया। वहां उसे विराट का पुत्र उत्तर मिला। गोपराज ने उसी को सारा समाचार सुना दिया और कहा, राजकुमार, आपकी 60,000 गायों को गौरव ले जा रहे हैं। आप राज्य के बड़े हित चिंतक हैं। इस समय अपनी अनुपस्थिति में महाराज आपको ही यहाँ का प्रबंध सौंप गए और सभा में वे आपकी प्रशंसा करते हुए यह भी कहा करते हैं कि मेरा एक कुल दीपक पुत्र ही मेरे अनुरूप और बड़ा शूरवीर है। अतः इस समय आप तुरंत ही गायों को छुड़ाने के लिए जाइए और महाराज के कथन को सत्य करके दिखाइए। राजकुमार अंतपुर में स्त्रियों के बीच में बैठा था। जब उससे ग्वालियर ने बात कही तो वह अपनी बड़ाई करता हुआ कहने लगा, भाई, आज मैं जिस ओर गाय गई हैं उधर अवश्य जाऊंगा। मेरा धनुष तो काफी मजबूत है, किंतु किसी ऐसे सारथी की आवश्यकता है जो घोड़े चलाने में बहुत निपुण हो। इस समय मेरी निगाह में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरा सारथी बन सके। अतः तुम शीघ्र ही मेरे लिए कोई कुशल सारथी तलाश करो। फिर तो इंद्र जैसे दानवों को भयभीत कर देते हैं, उसी प्रकार में दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण और अश्वत्थामा इन सभी महान धनुर्धरों के छक्के छुड़ाकर एक क्षण में ही अपनी गायों को लौटा लाऊंगा। जिस समय वे युद्ध में मेरा पराक्रम देखेंगे उस समय उन्हें यही कहना पड़ेगा कि यह साक्षात प्रथापुत्र अर्जुन ही तो हमें तंग नहीं कर रहा है। जब राजपुत्र ने स्त्रियों के बीच में बार बार अर्जुन का नाम लिया तो द्रौपदी से रहा न गया। वह स्त्रियों में से उठकर उत्तर के पास आई और उससे कहने लगी, यह जो हाथी के समान विशालकाय और दर्शनीय युवक बृहन्नला नाम से विख्यात है, पहले अर्जुन का सारथी ही था। यदि आपका सारथी हो जाए तो आप निश्चय ही सब कौरवों को जीतकर अपनी गाय लौटा लाएंगे। सैरंद्री के ऐसा कहने पर उसने अपनी बहन उत्तरा से कहा, बहन, तू शीघ्र ही जाकर बृहन्नला को लेवा ला। भाई के कहने से उत्तरा तुरंत ही नृत्यशाला में पहुंची। बृहन्नला ने अपनी सखी राजकुमारी उत्तरा को देखकर पूछा, कहो राजकन्या, कैसे आना हुआ? तब राजकन्या ने बड़ी विनय दिखाते हुए कहा, बृहन्नले, कौरव लोग हमारे राष्ट्र की गायों को लिए जा रहे हैं। उन्हें जीतने के लिए मेरा भाई धनुष धारण करके जा रहा है। तो मेरे भाई के सारथी बन जाओ और कौरव लोग गायों को दूर लेकर जाए, इससे पहले ही रथ उनके पास पहुंचा दो। कुमारी उत्तरा के इस प्रकार कहने पर अर्जुन उठे और राजकुमार उत्तर के पास आए। बृहन्नला को दूर से ही आते देखकर राजकुमार ने कहा, बृहन्नले, जिस समय मैं गायों को बचाने के लिए कौरवों के साथ युद्ध करूं उस समय तुम मेरे घोड़ों की उसी प्रकार अपने काबू में रखना जिस प्रकार पहले से रखते आए हो। मैंने सुना है पहले तुम अर्जुन के प्रिय सारथी थे और तुम्हारी सहायता से ही पांडव प्रवर अर्जुन ने सारी पृथ्वी को जीता है। इसके पश्चात उत्तर ने सूर्य के समान चमचमाता हुआ बढ़िया कवच धारण किया तथा अपने रथ पर सिंह की ध्वजा लगाकर बृहन्नला को सारथी बनाया। फिर बहुमूल्य धनुष और बहुत से उत्तम बाण लेकर उसने युद्ध के लिए कूच किया। इस समय बृहन्नला की सखी उत्तरा और दूसरी कन्याओं ने कहा, बृहन्नले, तुम संग्राम भूमि में आए हुए भीष्म, द्रोण आदि कौरवों को जीतकर हमारी गुड़ियों के लिए रंग बिरंगे महीन और कोमल वस्त्र लाना। इस पर अर्जुन ने हंसकर कहा, यदि ये राजकुमार उत्तर रणभूमि में उन महारथियों को परास्त कर देंगे तो मैं अवश्य उनके दिव्य और सुंदर वस्त्र लाऊंगी। अब राजकुमार उत्तर राजधानी से निकलकर बाहर आए और अपने सारथी से बोला, तुम जिधर कौरव लोग गए हैं उधर ही रथ ले चलो। यहाँ जो कौरव लोग विजय की आशा से आकर इकट्ठे हुए हैं उन सबको जीतकर और उनसे गाय लेकर मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। तब पांडुनंदन अर्जुन ने उत्तर के उत्तम जाति के घोड़ों की लगाम ढीली कर दी। अर्जुन के हाँकने से वे हवा से बातें करने लगे और ऐसे दिखाई देने लगे मानो आकाश में उड़ रहे हों। थोड़ी दूर जाने पर उत्तर और अर्जुन को महाबली कौरवों की सेना दिखाई दी। वह विशाल वाहिनी हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई थी। कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, भीष्म और अश्वत्थामा के सहित महान धनुर्धर द्रोण उसकी रक्षा कर रहे थे।
उसे देखकर उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए और उसने भय से व्याकुल होकर अर्जुन से कहा, मेरी ताब नहीं है कि मैं कौरवों के साथ लोहा ले सकूं। देखते नहीं हो मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस सेना में तो अगणित वीर दिखाई दे रहे हैं। यह तो बड़ी ही विकट है, देवता लोग भी इसका सामना नहीं कर सकते। मैं तो अभी बालक ही हूँ, शस्त्रास्त्र का भी विशेष अभ्यास नहीं किया है, फिर मैं अकेला ही शस्त्र विद्या के पारगामी महावीरों से कैसे लड़ूंगा। इसलिए बृहन्नल्ले तुम लौट चलो। बृहन्नल्ला ने कहा, राजकुमार, तुमने स्त्री पुरुषों के सामने अपने पुरुषार्थ की बड़ी प्रशंसा की थी और तुम शत्रु से लड़ने के लिए ही घर से निकले हो, फिर अब युद्ध क्यों नहीं करते? यदि तुम इन्हें परास्त के बिना घर लौट चलोगे तो सब स्त्री पुरुष आपस में मिलकर तुम्हारी हंसी करेंगे। मुझसे भी सैरंध्री ने तुम्हारा सारथ्य करने को कहा था, इसलिए अब बिना गाय लिए नगर की ओर जाना मेरा काम नहीं है। उत्तर बोला, बृहन्नल्ले, कौरव लोग मत्स्यराज की बहुत सी गाय लिए जाते हैं तो ले जाएं, और स्त्री पुरुष मेरी हंसी करें तो करते रहे, किंतु अब युद्ध करना मेरे वश की बात नहीं है। ऐसा कहकर राजकुमार उत्तर रथ से कूद पड़ा और सारी मान मर्यादा को तिलांजलि देकर धनुष बाढ़ फेंककर भागा। यह देखकर बृहन्नल्ला ने कहा, शूरवीरों की दृष्टि में युद्ध स्थल से भागना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। क्षत्रिय के लिए तो युद्ध में मरना ही अच्छा है, डरकर पीठ दिखाना अच्छा नहीं है। ऐसा कहकर कुंतीनंदन अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और भागते हुए राजकुमार के पीछे दौड़े और बड़ी तेजी से 100 ही कदम पर उसके बाल पकड़ लिए। अर्जुन द्वारा पकड़ लिए जाने पर उत्तर कायरों की तरह दीन होकर रोने लगा और बोला, कल्याणी बृहन्नल्ले, सुनो, तुम जल्दी ही रथ लौटा ले चलो, देखो जिंदगी रहेगी तो अच्छे दिन भी देखने को मिल ही जाएंगे। उत्तर इसी प्रकार घबराकर बहुत अनुनय विनय करता रहा, किंतु अर्जुन हंसते हंसते उसे रथ के पास ले गए और कहने लगे, राजकुमार, यदि शत्रुओं से युद्ध करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो लो, तुम घोड़ों की राह संभालो, मैं युद्ध करता हूँ, तुम इस रथियों की सेना में चले चलो, डरना मत, मैं अपने बाहुबल से तुम्हारी रक्षा करूंगा। और तुम डरते क्यों हो? आखिर हो तो क्षत्रिय के ही बालक, फिर शत्रु के सामने आकर घबराना कैसा? देखो, मैं इस दुर्जय सेना में घुसकर कौरवों से लड़ूंगा और तुम्हारी गाय छुड़ा कर लाऊंगा। तुम जरा मेरे सारथी का काम कर दो। इस प्रकार महावीर अर्जुन ने युद्ध से डरकर भागते हुए उत्तर को समझाया और उसे फिर रथ पर चढ़ा लिया। आज की कथा यही समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।